कार्तिक मास 24वां अध्याय अथ चतुर्विंशो अध्याय। ऋषि महाराज कहते हैं, सूत जी, बड़े चकित रहने वाली कहानी आपने सुनाई। अग्नि द्वारा अदिति क्यों नहीं प्रज्वलित हुई? यह जो अदिति के तेज की अचंभेयुक्त कथा है, इसका वर्णन कीजिए। महाबुद्धिमान पुरुष सज्जन दूसरों का भला करने वाले होते हैं। ब्राह्मणों को संबोधित करके सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, जो पुरुष भगवान की पूजा में तत्पर है, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? जहाँ पर भगवान का भक्त है, उसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश सिद्ध विद्यमान रहते हैं। जिन देवताओं का नाम उच्चारण करने से दुख भागता है, यदि उनमें ध्यान लगाकर भक्ति का जाप करे तो कुछ कहा ही न जाए। जिन देवताओं के स्मरण मात्र से अदिति को अग्नि नहीं सता सकी, उनके केवल याद करने से ही सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। तत्पश्चात अदिति के सामने भगवान हंसती हुई मुद्रा के अंदर कमल के समान जिनके नेत्र थे तथा जो शंख चक्र और गदा धारण किए हुए थे, प्रकट हुए। कश्यप जी की स्त्री अदिति से भगवान कुछ हास्य से दीप्यमान दंत पंक्ति की कांति से दैदीप्यमान पुराण हाथ के स्पर्श से कहने लगे, हे देवताओं की जननी, आपने हमारी बहुत समय तक पूजा की। हम आपसे संतुष्ट हुए हैं, तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे भाग्यशालिनी, भयभीत ना होइए। जो कुछ भी चाहती हो वरदान मांगो, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। देवों के देवता, हाथ में चक्र धारण करने वाले से कहीं गति अदिति सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले भगवान को नमस्कार करके स्तुति करने लगी। सब जगह विद्यमान रहने वाले देवताओं के ईश्वर को आपको प्रणाम है। आप सतोगुण आदि से लोक के व्यापार के कारागृह हो। आपका कोई रूप भी नहीं और आप बहुत से रूप है। अनोखे रूप वाले, निर्गुण तथा सगुण रूप रखने वाले आपको प्रणाम है। हे संसार के स्वामी, ज्ञान के भंडारक, भक्त वत्सल, मंगल आत्माओं, आपको प्रणाम है। ऋषि तथा मुनि जिनके अवतार लिए हुए रूप को पूजते अभीष्ट दाता, ऐसे उन आदि पुरुष को प्रणाम है। ज्ञानी तथा वेदों को भी जिनका कुछ पता नहीं, जो मायावतियों के मायावी है, उनको प्रणाम करती हूँ। माया जैसे बंधन जिनके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं, संसार के रूप, संसार के रक्षक, दया के समुद्र, तत्व संग, शांत लोगों को अपने साथ रखते हैं तथा संग्रहित है, ऐसे देवता को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनके चरण कमलों को पूजकर लोग सिद्धि को प्राप्त हुए, उनको प्रणाम है। यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ के अंदर स्थित रहने वाले, यज्ञ का फल देने वाले, यज्ञ का ज्ञान कराने वाले को प्रणाम करती हूँ। जिनके नाम का उच्चारण करने से ही पापी अजामिल श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ, ऐसे लोक साक्षी को मेरा प्रणाम है। जिनके माया के जाल में बंधे हुए ब्रह्मादिक देवता आज भी प्रभाव को नहीं जानते, उन सबके स्वामी को मेरा प्रणाम है। जो भगवान को नहीं जानते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा बहुत दूर है। प्रमाण रहित सद्भाव वाले ज्ञान साक्षी देव को नमस्कार है। जिनके सुख से ब्राह्मण उत्पन्न है, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न है, जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति है तथा पाद से शूद्र उत्पन्न है। जिनके चक्षु से सूर्य बना है और चंद्रमा जिनके मन से बना। जिनके मुख से इंद्र और अग्नि पैदा हुई तथा प्राणों से पवन की उत्पत्ति हुई। आप ही इंद्र, वायु, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण है। आप ही ने देवता, तरु, पहाड़, पिशाच, दानव, सिद्धू, गंधर्व, नदी, भूमि आदि का रूप धारण किया है। आप जिनको ब्रह्म कहकर पुकारते हैं, संसार के स्वामी हो, अतः मेरे पुत्रों को बचाइए। इस प्रकार से देवताओं की जननी अदिति भक्ति पूर्वक भगवान से कहने लगी, दया करो, कृपा कीजिए। देवताओं के भगवान भय रहित राज्य मेरे पुत्रों को दीजिए। आप अंतर्यामी है, हे भगवान, आप सारे प्राणियों के ईश्वर है। आप हमको मोह में क्यों डालते हैं? फिर भी जो मैं हृदय में है, हे ईश्वर, उसे मैं बोलूंगी ही।
मेरे पुत्र दैत्यों से कष्ट दिए गए हैं। मेरे पुत्रों को राज्य किसी और यत्न से देना, दैत्य को कष्ट न करना, क्योंकि अदिति के पुत्र मेरे ही पुत्र है। अदिति को आनंदित करके भगवान स्वयं भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवी, हम संतुष्ट है, आपका मंगल होएगा। हम आपके पुत्र बनेंगे, क्योंकि तुम सोत के पुत्रों को भी प्यार करती हो। आपके द्वारा जो मंत्र उच्चारण किया गया है, उसका जो मनुष्य उच्चारण करेंगे, वे धन धान्य के कभी प्रभाव से नहीं आएंगे तथा अंत में मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। अदिति कहने लगी, हे देव, आप पूजने योग्य है। आपके एक एक रोम के अंदर ब्रह्मांड बसा हुआ है। हम इस योग्य नहीं कि आपको धारण कर सके। हे देवताओं के देव, वेद जैसे शास्त्र तथा देवता तक जिनके तात्पर्य को नहीं समझते, ऐसा आपको भला हम किस प्रकार धारण करेंगे। जिस पुरुष ने बहुत बड़े पाप किए हो, वह भी आपके नाम लेने से मोक्ष को प्राप्त होता है, तो बताओ ऐसे आपको कैसे धारण कर सकते हैं। सूत जी ने कहा कि अदिति के कथन को सुनकर देवों के देवता उन्हें अभय दान देकर कहने लगे कि हे भाग्यवती, इसमें संदेह नहीं है, आपने ठीक ही कहा है। फिर भी गुप्त से गुप्त कहता हूँ, सुनिए। हे बाल, राग द्वेष भाव रहित मेरे भक्त पाप रहित होकर सदैव मुझे धारण करते हैं। ऐसा पुरुष जो विप्रों का भला करने वाला हो तथा माता पिता गुरु अदिति आदि इन सब का भक्त हो, सदैव मुझको धारण करता है। पुण्य तीर्थ को करने वाला तथा सत्संग व लोक के अनुग्रह में रत हमको सदैव धारण करता है। जो लोग तुलसी और गौ को सदैव हृदय से याद करते हैं तथा इनकी सेवा करते हैं, हमको धारण करते हैं। दूसरों का भला चाहने वाले तथा करने वाले, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा न करने वाले, दूसरों की स्त्री को सद्विचारों से देखने वाले, हम उसे सदैव धारण करते हैं। हे देवी, तुम्हारे पति ही प्राण है, जीवन की भलाई में लग जाओ। इस प्रकार से तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शत्रु कुल को समाप्त करेगा। देवताओं की जननी से देवों के ईश्वर इस प्रकार कहकर कंठ की माला और अभयदान देकर लुप्त हो गए। प्रसन्नचित होकर देवताओं की जननी दक्ष प्रजापति की पुत्री लक्ष्मीपति को नमस्कार करके अपने आश्रम को आई। तत्पश्चात समय पर संसार द्वारा पूजित अदिति ने दीप्यमान पुत्र को जन्म दिया। शंख चक्र दंड कमंडलु अमृत कलश दही अन्न हाथ में रूप वामन सहस्त्रीकारों का तेज धारण किए कमल जैसे नेत्रों सहित सारे ऋषि मुनियों से पूज्य योग्य आभरण युक्त पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए सब लोगों के नायक को प्रगट देखकर प्रसन्न मुद्रा से कश्यप जी महाराज ध्यान मगन होकर करबद्ध करके स्तुति में संलग्न हो गए। सारे राक्षसों के नाश करने वाले, सबके स्वामी, सबका पालन पोषण करने वाले आपकी वंदना करते हैं। अपने भक्तों के प्रिय सज्जन पुरुष को सुख देने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले भगवान आपको प्रणाम है। कार्यवश वामन रूप त्रैविक्रम अमित पराक्रम चाप चक्र तलवार गदा आदि को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। शीर नामक समुद्र में शयन करने वाले, मार्तंड से अधिक तेजवान समीचीन भक्तों के हृदय में निवास करने वाले, पुराण कथा के कहने तथा सुनने वाले आपको प्राप्त होते हैं, ऐसा आपको प्रणाम करता हूँ। आपके नेत्र मार्तंड तथा चंद्रमा है। आप यज्ञों के फल देने वाले हैं। आप सज्जनों के प्रिय है। यज्ञ के अंदर शोभित आपको प्रणाम है। अपने भक्तों के प्रिय दिव्य सुख देने वाले भक्त जनप्रिय आपको नमस्कार है। आप यज्ञ सूकर नामक हिरण्याक्ष का नाश करने वाले हैं, मंदरांचल पर्वत का धारण करने वाले हैं तथा भ्रम को मिटाने वाले हैं, आपको प्रणाम है। वामन परशुराम रामचंद्र तथा कृष्ण आपको प्रणाम है। आप लक्ष्मोपति तथा सुखदाता आदि नामों के श्रवण मात्र से संकटों से मुक्ति देते हैं, आपको कई बार प्रणाम है। जो भी पुरुष यह वामन जी का स्तोत्र दिन में 3 बार बोले, उसको सदैव द्रव्य निरोगता तथा संतान का सुख प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से कश्यप जी की स्तुति को सुनकर संसार को पवित्र करने वाले वामन जी प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि हे पिताजी, हम बहुत प्रसन्न हैं, आपका मंगल हो। कुछ समय के अंदर ही आपकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होगी।
हम आपके घर 2 बार उत्पन्न हुए हैं तथा फिर भी जन्म लेंगे। इतना कहकर भगवान बालक बन गए। इसी बीच बलि राक्षस ने एक यज्ञ को करना आरंभ किया। उस यज्ञ के अंदर गुरु शुक्राचार्य को बुलाया गया। ऋषि तथा मुनि भी बुलाए गए। विष्णु भगवान को लक्ष्मी सहित नियंत्रित किया गया। हवि लेने के वास्ते ब्रह्मा आदि मुनियों से मिले हुए बड़े ऐश्वर्य वाले बलि के यज्ञ में वामन नाम महाविष्णु पधारे। विष्णु भगवान के अपने मुस्कुराहटों से सारे पुष्पों को मोहित किया। भगवान मानो हवि लेने के लिए बलि के सामने आए हैं। जो पुरुष भी भगवान के भक्त है उनमें भगवान रहते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान के वामन रूप को देखकर ब्रह्मवादी ऋषि लोग अपनी समझ से ही उन्हें ईश्वर समझ बैठे। यह देखकर एकांत में बलि से शुक्राचार्य जी कहने लगे, श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में गंगा महात्म्य में वामन प्रादुर्भाव नामक 24वां अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।